बेजुबान परिंदों को या जो भी परिंदे थे उन्हें नहीं मारा गया, आप लोग ऐसे ड्रामा करे। कहाँ परिंदे? ये आपके सामने मरे पड़े हुए हैं। बंदे लेकर आए हैं वाइल्ड लाइफ वाले, हाथों में उनके थे बैग से तोड़े जिनको होते हैं, उसके अंदर इन्होंने जितने मलबे के नीचे से जानवर निकाले हैं उसके अंदर डाले और लेके फरार हो गए। मेरे कोई 15-16 पिंजरे बने थे, 15-15, 20-20 हजार का पिंजरा था, उसमें कोई 250-300 कबूतर था। ना कबूतर बचे हैं ना पिंजरे बचे हैं। मैंने बड़ी मिन्नतें की उनकी, मैंने कहा यार परिंदे निकालने दे। परिंदे भी नहीं निकालने? खुड्डे टूटते हैं, टूटने दे, परिंदों की जान है, ये निकालने दे। वो कहते पीछे हट जाओ। दहशत करने कौन आया था यार? करने वाली 2 गाड़ियां पुलिस की आई हैं, डंडे छोटे पकड़े हुए हैं, पीछे हट जाए, क्रेने उनके साथ है। कम से कम 3 तो 4 लाख के कबूतर मेरे अंदर सन। 6 बच्चे हैं, 5 बेटियां 1 बेटा है, तो हम क्या करेंगे? अब हम तो टके टोकरी हो गए ना। हम तो किराया भर रहे हैं, हमारे बड़े किराए मेरे चाचा जी के नाम पे दुकान थी, चाचा जी मेरे फोत हो गए, अपने नाम पे ट्रांसफर करवानी थी। ट्रांसफर करवाने का मैंने 1,60,000 रुपए दिया। मैं कब्जा ग्रुप हूँ तो 1,60,000 की रसीद मुझे ये महकमा औकाफ ने किस चीज की दी है? नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाता दरबार के सामने परिंदा मार्केट में, जहाँ पर गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान जो है एक बड़ा हैवी ऑपरेशन किया गया है। उस ऑपरेशन के बाद जो है यहाँ पर जितनी भी दुकानें थी उन्हें मस्मार कर दिया गया है। और उसके बाद जो हमें इतलात मौसूल हुई हैं वो ये भी है कि हुकूमत की जानिब से बारहा इन्हें नोटिस भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद जो है ये कब्ज़ा माफिया जो है जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे। मेरे साथ इस दुकानों के मालकान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनको हुकूमत कब से नोटिस भेज रही थी और ये ऑपरेशन कब और कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अंकल, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, मोहम्मद आरिफ साहब, गुज़िश्ता कितने सालों से आप यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं? हमें तो 15 साल हो गए, लोग तो 34-38 साल से बैठे हुए हैं। 98 तो बैठे हैं। हाँ, आप कितने सालों से? 98 तो 1998 1998 में? हाँ जी, हाँ जी, उदों दा बैठा है इत्थे। तो बिठाया किसने था इस जगह? किराए दे रहे सा। लेकिन मियाँ साहब ने बिठाया था, किसने बिठाया? उधरों शिफ्ट हुई हैं दुकाना, इधर सानू मिलियां सन, मगर ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਮਤ ਉਹਦੇ ਦੇ ਮਤਵਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, महाना कितना आप इसका रेंट पे करते हैं? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਨਾ 5000 ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ 5-5 6-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ। ठीक है। अच्छा अंकल, मुझे ये सारी ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ठीक है, ਹਰ मुझे ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। बताएं कितने बजे ऑपरेशन और कैसे हुआ, पूरी स्टोरी बताएं। ये 4 बजे ऑपरेशन हुआ है। अलग सुबह? हाँ जी, यही तो देखने वाले सारी रात होते हैं। जब उन्होंने पुलिस देखी है, उन्होंने किस किस का फोन था हमें किया, हमने इनको आगे किया, जो जिसने फोन पिक कर दिया वो कहते हैं किसी ने कह दिया ऑपरेशन मार्केट का होने लगा। हमने कहा नहीं, जब हम इधर आए हैं देखा 4 बजे सामने पहले पुलिस आई है, 100-150 मुलाजम था, टीपा LD पता नहीं कौन कौन से, सबसे पहले उन्होंने उधर से ऑपरेशन चालू किया। ठीक है। किसी को मौका नहीं दिया उन्होंने। कहा जा रहा है कि बेजुबान परिंदों को या जो भी परिंदे थे उन्हें नहीं मारा गया, आप लोग ऐसे ड्रामा करे। कहाँ परिंदे? ये आपके सामने मरे पड़े हुए हैं। कहाँ दिखाएं मुझे? आए हैं। परिंदे मरे हुए हैं जी, दिखाएं। ये देखें नाज़रीन कराम, ये देखें बीच में से निकले, आप लोगों ने खुद इधर हमने क्यों निकाले, लोग ही उठा उन्होंने भाईजान वाइल्ड लाइफ वाले इनसे पूछे, ये मौके पर सुबह किया हुआ है। वाइल्ड लाइफ वाले सुबह आए हैं, बंदे लेकर आए हैं वाइल्ड लाइफ वाले, हाथों में उनके थे बैग से तोड़े जिनको होते हैं, उसके अंदर इन्होंने जितने मलबे के नीचे से जानवर निकाले हैं उसके अंदर डाले और लेके फरार हो गए। उन्होंने 5 मिनट यहाँ पे रुकने का जो है ना मौका नहीं देखा कि उन पे कुछ एक्शन ना लिया जाए। हमारे इतने महंगे जानवर थे, बर्ड्स हमारे थे, हमारा समझ ले सब कुछ गया। कितने घरों का चूल्हा ठंडा हुआ है? सर आप ये कोई मार्केट जो थी ना इतनी अमीर नहीं थे, यहाँ के ताजर बरादरी यहाँ पे कोई इतनी अमीर नहीं थी। यहाँ पे वो लोग थे जो डेली वेजेस पे रोज का, जिन्होंने 500 कमाया, 1000 कमाया, घर जाके अपने राशन डाल लिया, अपने बच्चों को पाल लिया, 100 का दूध ले गए, 50 की पत्ती ले गए, इस तरह करके यहाँ पे जो इनका सिस्टम चल रहा था। अच्छा, आप ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा को क्या पैगाम दें? ये तो अपील करते हैं हम जी मरियम नवाज साहब से, इनका कोई एवज नहीं या कोई मुआवजा दिया जाए कि काम करें, कोई ये क्या करेंगे ऐसे रह के। नहीं, किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿੰਦੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕੋ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। दुकानदार को कितना नुकसान हुआ है? बड़ा बड़ा 5-5 6-6 7-7 8-8 लाख रुपए का हो गया नुकसान। 5-5 7-7 लाख के परिंदे थे बीच में पिंजरे कितने लाख के? 5-5 7-7 लाख के परिंदे थे। फैंसी बर्ड्स का काम था हाँ सारा यहाँ वो सारे जमीन के नीचे हो गए। जी क्या कहना चाहिए? मेरी भी यहाँ पे दुकान थी, मेरे कोई 15-16 पिंजरे बने थे, 15-15 20-20 हजार का पिंजरा था, उसमें कोई 250-300 कबूतर था। ना कबूतर बचे हैं ना पिंजरे बचे हैं। किराए की रसीदें मेरी जेब में है, 3200 रुपया फी दुकान का किराया बैंक में जमा करवाया जाता है, ठीक है ना। परिंदे बड़े कीमती, इन्होंने 10 मिनट का टाइम नहीं दिया, 3:30 बजे मुझे फोन आ रहा है दोस्तों का, ये भाई खड़े हैं, इन्होंने मुझे फोन करके 3:30 बजे इन्होंने मुझे बुलाया। मैं आया हूँ, मैंने बड़ी मिन्नतें की उनकी, मैंने कहा यार परिंदे निकालने दे, परिंदे भी नहीं निकाले? खुड्डे टूटते हैं टूटने दें, बात है कि खुड्डे टूटते हैं टूट जाए कोई बात नहीं, परिंदों की जान है, ये निकालने दे। वो कहते पीछे हट जाओ, दहशतगर्द करने कौन आया था यार? करने वाले बात सुने, 2 गाड़ियां पुलिस की आई हैं, बड़ी गाड़ियां भरी हुई, डंडे छोटे पकड़े हुए हैं, पीछे हट जाए, क्रेने उनके साथ है। वो हमें एक दिन पहले बताया होता ना, हम अपना इंतजाम करते, चीजें तो उठा लेते कम से कम। उन्होंने कोई बंदा आगे जाता था तो क्या कोई FIR की भी धमकी? FIR की नहीं, बड़ा कुछ थे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी ऐसे की थी। कोई पीली वर्दियों वाले थे, ऊपर बास्केटें पहनी है, कोई LDA वाले थे, कोई पुलिस वाले थे, चलो 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 जल्दी जल्दी करो फटाफट। उन्होंने खड़ा ही नहीं होने दिया। वो मैंने मिलते की कबूतर तो बचाने दो यार, कहते बाहर चलो भाई, करेने मारी सारा। और मैं वहाँ किराएदार था, ठीक है ना, मेरा 8-10 लाख का नुकसान हुआ है, पिंजरे भी गए। बच्चे आपने? मेरे 3 बेटे हैं। किस तरह आप घर? अब क्या करेंगे, मतलब कहने का आप यही देख रहे हैं, हमें नोटिस देते अपनी चीजें तो बचाते, सारा नुकसान ही नुकसान हुआ है। 6 बच्चे मेरे अपने हैं, 6 बच्चे हैं, 5 बेटियां 1 बेटा है, तो हम क्या करेंगे अब? हम तो टके टोकरी हो गए ना, हम इधर बैठे हुए थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। इनकी दुकान मेरे आमने सामने दुकान थी, इनको पूछ लो कैसा सेट बनाया हुआ था मैंने। थोड़े दिन पहले तो मैंने बत्तियां नवियां लगाई, सब वायरिंग कराई है, सब कुछ कराया है उन्होंने कुछ। और स्लैट मार्केट में सबसे ज्यादा कबूतर इनके महंगे बिकने वाले। इतने महंगे कबूतर, कितने लाख के कबूतर थे? कम से कम 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। अच्छा यहाँ पर मंसूबा कौन सा बन रहा है? क्या क्या ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੇ पानी गिरा के करना क्या? 4 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਜੋ ਆਜੋ ਭਾਜੋ ਭਾਜੋ ਭਾਜੋ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਜੋ ਭਾਜੋ ਭਾਜ, ਤਾਲੇ ਖੋਲੋ ਤਾਲੇ ਖੋਲੋ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ 4 ਵਜੇ ਕਰੇਨਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰੇੋਂ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਮਲਬੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। नाज़रीन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर सी है। और यहाँ पर जो यहाँ पे ये मनाजर था 4:05 पे, ये लेकर आए हैं, ड्रिल मशीन से लेके आए हैं। उसके साथ इन्होंने कहा है कि ना हमने जो है ना आपकी सिर्फ गलियां हमने तोड़नी है, हमने यहाँ दुकानों को हाथ नहीं लगाना। ये लड़ाई क्यों पड़ गई भाई? ये क्या हुआ? ये लड़ाई किस वजह से? भाई क्या हुआ भाईजान? और लड़ाई होगी परिंदा मार्केट के अंदर भाई? कुछ नहीं हुआ, ये कह रहा है जी ये जो हुआ अच्छा हुआ है। कौन बंदा कह रहा है? ये बस बाइट से उठ के आ गए हैं ना, इनका लिंक ना आ गया। मैं कह रहा ये जान के गवर्नमेंट बीच में इंतशार डलवा रहे हैं। यहाँ ये अदारे जोन से है ना, ये LD हो गया, औकाफ हो गया, ये लोगों को जान जान के बेच के इंतशार डलवा रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई ऐसा गलत काम हो जिसका गवर्नमेंट हमें उल्टा मलबा डाले। लेकिन हम ऐसे लोग नहीं, हमें सारी समझ आ रही है, हमने पुरअमन रहना है इंशाल्लाह, और पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। ये जो इंतशार वाले लोग बीच में डाल रहे हैं ना, ये जानबूझ के डाला जा रहा है, सारे ये उल्टा हमें फंसाएं कि भाई ये जी आपने बंदे को जख्मी कर दिया या किसी को कुछ कर दिया है, ये नामालूम थे। जब हमारे जैसा कोई बोलेगा पाड़ के अंदर कर देंगे कि नामालूम में पर्चा डाल देंगे। ये जानबूझ के ये इंतशार फैलाने वाले लोग हैं, ये 2-2 4-4 हज़ार लेके आगे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये ना इनका मार्केट में एक दुकान है, ना इनका कोई लिंक है, ना कोई वास्ता है। ये कौन ऐसे पूछे ना कि अगर इसकी दुकान है या क्या है ये इसका। दुकानें गिर रही हैं तो मंसूबा कौन सा गवर्नमेंट लेके आ रही है? पता नहीं जी, हमें तो ये बोर्ड लगे हुए हैं जी, पार्किंग बननी है, ये सामने नक्शा दिया हुआ है इन्होंने कि ये पार्किंग बननी भी है। दुकान थी मेरी ये सामने मेन पे दुकान थी, ये दरख्त नुकसान मेरा तकरीबन कोई 25-30 लाख का तो सामान ही था,
और उसके अलावा मेरी जो दुकान की प्रॉपर्टी वगैरह जो गई है, जो अड्डा मेरा गया सारी जिंदगी की मेरी कमाई, मेरा अड्डा है जो मेरे बड़ों ने चलाया हुआ है। कैसे गुजारा कैसे होगा? गुजारा भाईजान, आज मैं मोटरसाइकिल का रेट लगवा के आया हूँ। आज मैंने मोटरसाइकिल बेचनी है, जो उसके बाद 10 दिन निकलने हैं, 15 दिन निकलने हैं, वो पैसे खर्च होने हैं। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या बनना है। बच्चे हैं आप? मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे बच्चे फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। मेरा बड़ा बेटा 9-10 साल का है, ठीक है, 5वीं क्लास 4थी क्लास में पढ़ता है वो, ठीक है। ठीक है। और वो बड़े अच्छे और बड़े अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो अब तालीम हासिल कर सकेंगे जो उन्होंने खिला। भाईजान कैसे पढ़ाऊंगा, फीसें आएंगी तो क्या करूंगा, कहाँ से दूंगा। पहले यहाँ से आपका रोजगार का जो सर्किट है ठीक चल रहा था? ठीक चल रहा था माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कारोबार ठीक है, कारोबार में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अल्लाह का कोई ना कोई अल्लाह ताला निज़ाम बनाता है। एक आस तो होती है ना यार कि आज नहीं चला, चल कल आ जाएगा। अल्लाह बच्चों के नसीबों का कोई ना कोई दे रहा है। अब हमें नहीं पता, हमारा सिर्फ ऊपर अल्लाह ही है, अल्लाह ही वारिस है। शायद अल्लाह ने हमारे लिए कोई बेहतर सोचा हो हमें, लेकिन अभी तक हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो हमारे आला हुक्मरान हैं उनकी तरफ से हमें अभी तक कोई थोड़ी सी तसल्ली भी नहीं दे रहे। अच्छा, इसके अलावा भी सुनने में आया है कि कोई आगे भी गवर्नमेंट जो ऑपरेशन करने जा रही, कोई और भी मार्केटें गिराने। भाईजान ये अभी तो हमें पता नहीं, वो लहर मंसूबे के अंदर हम भी थे, लेकिन उसको डिले कर दिया था इन्होंने, ठीक है। अब ये नया मंसूबा आ गया है कि जो दाता दरबार को वसी करने के लिए जा रहे हैं। ये दाता दरबार के हिस्से में जो पार्किंग बना रहे हैं जी यहाँ पे, हालांकि दाता दरबार में तो ऑलरेडी पार्किंग है, वो खाली पड़ी है बेसमेंट में पार्किंग, उसको क्या करेंगे, वो खत्म कर देंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, हमें फिर वहाँ पे दुकानें बना के दे दें। जो बेसमेंट में इन्होंने पार्किंग खाली करनी है, 5-10 हज़ार गाड़ी खड़ी करने की जगह। आपको उम्मीद है कि आपको कोई यहाँ पर चांसेस नजर आ रहे हैं कि कुछ आपको मुआवजा दिया बड़ी उम्मीद है, मुझे बड़ी उम्मीद है। जैसे नवाज शरीफ साहब ने हमारे बड़ों को 1992 में ये चाबियां दी थी, उन्होंने मार्केट बनवा के हमें दी थी और बड़े खुशहाली तरीके से उन्होंने हमें कहा था कि अपना कारोबार करें। हमें भी उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट है कि वो जैसे उनके बड़ों ने काम किए ना, आपकी मेहरबानी है वैसा काम करें। अपने सफ़ीरों मशीरों की गलत गाइडों के पीछे ना जाएं। हम गरीब बंदों का देखें, हमारे एक बंदा नहीं हज़ारों ख़ानदान तबाह हो रहे हैं यहाँ पे, तो हज़ारों ख़ानदानों की रोटियाँ ख़त्म हो रही हैं। मेरी अगर दुकान है तो मेरे पास 3-4 मुलाजम भी काम करते हैं, वो भी शादीशुदा हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी अपने घरों में खाना लेके जाते हैं, मैं भी लेके जाता हूँ। महकमा औकाफ को किराया भी देते हैं हम। ये हमारे पास रसीदें हैं। ये जो कह रहे हैं नजायज़, ये किराया किस चीज़ के ले रहे हैं हमसे, ये किस चीज़ के किराए हैं। ये अगर नजायज़ जो होता है ना वो किराया नहीं देते, जो काबज होते हैं ना वो कब्जा ग्रुप होते हैं। अगर हम कब्जा ग्रुप है ना, आधे लोग से ज़्यादा लोग फिर कब्जा ग्रुप हैं। किस किस को आप कहेंगे, जो काफ पे बैठा है वो फिर कब्जा ग्रुप है। इसका मतलब हमने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया क्या? कब्जा ऐसे होता है, कब्जे वाले तो ऐसे फिर बैठते भी नहीं है। हम तो किराया भर रहे हैं, हमारे बड़े किराए हैं। मेरे चाचा जी के नाम पे दुकान थी, ठीक है। मैंने, ये चाचा जी मेरे फोत हो गए 1.5-2 साल पहले, ठीक है। मैंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी थी, ठीक है। ये ट्रांसफ़र करवाने का मैंने 1,60,000 रुपये दिया। ये मेरे से, अगर मैं कब्जा ग्रुप हूँ तो 1,60,000 की रसीद मुझे ये महकमा औकाफ ने किस चीज़ की दी है? हर महीने मेरे से जो किराया ले रहे हैं ये किस चीज़ का ले रहे हैं? कब्जा ग्रुप तो किराया नहीं देते। बड़े सवाल उठ रहे हैं और यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर परिंदे भी गायब किए गए, बाद में किए गए हैं सर। नहीं सर, वाइल्ड लाइफ वाले आए हैं, उन्होंने कुछ परिंदे मलबों से मुर्दा गायब किए हैं। जिंदा कैसे रह सकते थे? मलबे के नीचे जिंदा रह सकते थे? नन्ही सी जाने थे उनकी, ठीक है। आए हैं वाइल्ड लाइफ वाले, उन्होंने 2 बंदे अपने लेकर आए हुए थे, बाकायदा अपने 2 बंदे लेके आए हुए थे। उनसे इन्होंने मुर्दा ये अपने जानवर हमारे मलबे से निकाल के कुछ इन्होंने नाले में फेंके हैं, कुछ इन्होंने वो बैग से तोरे टाइप लाए हुए थे उसके अंदर डाल के ले गए हैं। हम देखते रहेंगे यार यहाँ पे हो क्या रहा है। हम तो इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म की इंतहा कर दिया यार इन्होंने। रात को डायरेक्टर आए हैं, 4 से 5 डायरेक्टर थे। उन्होंने सिर्फ इतनी बात की है, हमें CM हाउस से ऑर्डर मिले हैं, हम आपको 1 मिनट का टाइम नहीं दे सकते। ना कोई नोटिस। आपको यहाँ पर मनाजिर दिखाना चाहेंगे कि इन लोगों के मुताबिक इनका दावा है कि अभी भी इन ईंटों के नीचे जो है सैकड़ों परिंदे जो हैं मौजूद हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि कहाँ हैं परिंदे, तो ये वो परिंदे हैं। देख सकते हैं कि अगर जो कि वायलेशन ना हो तो ये फुटेज में आपको ब्लर करके दिखा रहा हूँ। आप ये बिल्ली जो है वो मरी पड़ी है, यहाँ पर जो है चूजे, यहाँ पर कबूतर जो हैं वो मरे हुए हैं। और लोगों का ये कहना है यहाँ पर जो अभी भी इसके कहाँ पे हैं दिखाएं, के बीच में इसके अंदर कौन से परिंदे हैं? ये वो खरगोश है, ठीक है, बिल्ली है, कबूतर है,
चूचे हैं, नीचे अभी भी है। अभी भी यहाँ नीचे ही लगे। यहाँ पर जो कि और भी जानवर जो हैं वो मरे हुए हैं। यहाँ पर लोग जो हैं अपना वो सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनका कहना है कि अभी तक हमें कोई भी नोटिस जो है वो हुकूमत की जानिब से नहीं जारी किए गए।